मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे या पढ़े। Yes. एक तो पढ़े डॉट प्रोडक्ट Correct. और दूसरा पढ़े हम लोग सर क्रॉस Cross product. प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, स्केलर Can product. प्रोडक्ट दिया गया। और कहता है कि जब तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और तुमको वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिले तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसका नाम दे दिया वेक्टर Vector. प्रोडक्ट। ठीक है, Yes, sir. हमने ये भी देख लिया था कि मान लो दो वेक्टर है, ये दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर। तो यहाँ हमने देखा कि वेक्टर पी डॉट क्यू करते हैं तो ये लिखा जाएगा पी क्यू कॉस थीटा, जहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और यहाँ अगर हम लोग पी क्रॉस क्यू कर रहे थे तो यहाँ लिख रहे थे पी क्यू साइन थीटा और साथ में एक एन लगा रहे थे, तो ये बताता है डायरेक्शन को, इसको बताता है। और ये हम लोग को ये भी याद रखना बताया था कि जो 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 पी क्यू साइन थीटा जो होता है ये पी क्रॉस क्यू क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर पी एंड क्यू, ये जरूर याद रखना। चलिए इस पर क्वेश्चन में दिखेगा तुमको। ठीक है, जो पी क्रॉस क्यू जो मिल रहा है हम लोग को पी क्यू साइन थीटा, ये क्या होता है, ये पी और क्यू वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है ना। जिसके लिए मैंने तुमको एक डायग्राम भी बना के दिखाया था ऐसा कि मान लीजिए ये पी वेक्टर है ना, ये दूसरा हमारा क्यू वेक्टर है, तो इसका प्लेन कौन सा हो जाएगा, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का प्लेन मान लो कुछ इस तरह से। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज पी क्रॉस क्यू, है ना। तो पी क्रॉस क्यू ऊपर नहीं जाएगा, अगर तुम गौर करो तो पी क्रॉस क्यू नीचे चला जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो ये वाला कौन है Yes, बेसिकली, दिस इज क्यू क्रॉस पी है ना। बताया था मैंने तुमको, हम पी क्रॉस क्यू करेंगे Yes, तो sir. प्लेन के अंदर चला जाएगा, दिस विल बी एक्चुअली पी क्रॉस क्यू। तो डायरेक्शन दोनों का अलग है, इसलिए हम पी क्रॉस क्यू को बोलेंगे ये बराबर नहीं होगा किसके, क्यू Q क्रॉस cross P क्या? पी के, क्लियर है। लेकिन याद रखना, अगर हम ये लिख देना कि वेक्टर पी क्रॉस क्यू मॉडुलस ले लें तो बराबर हो जाएगा किसके, क्यू क्रॉस पी के, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, डायरेक्शन Yes, वाइज sir. हो सकता है कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज तुमको कर सकता है, तो आसान हो गया। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, Yes, स्केलर इसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो हाँ सेम हो फिजिकल जाएगा. क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी डॉट क्यू बराबर होगा क्यू डॉट पी के, क्लियर। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने देखा कि अगर हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये भी हम लोग देख लिए थे, Yes, sir. और यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम बताए थे आपको कि तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं, दिस इज आई, Yes, sir. दिस इज I जे, cap, J cap and P cap. दिस इज के कैप। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको कि भाई सबके बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल होता है। 90 degree. तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 इंटू 1 One कॉस 0 डिग्री, cost और कॉस 0 डिग्री जो है सो 1. एक हाँ, तो यहाँ पे कॉस 0, तो चूंकि तुमको पता है कि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है सर 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप सिमिलरली ये भी 1 होगा, Yes, sir. के कैप के 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग आई डॉट जे करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री Zero हो होता है जाएगा. 0, इसका मतलब 0, जाहिर सी बात है बाकी भी, यानी कि जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, ये बेसिक चीजें नहीं। अब Yes, sir. उसी पे क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, इस पे क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में, तो एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। कह रहा है कि गिवन टू वेक्टर्स a, वेक्टर a इज इक्वल टू -2i प्लस 2j, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i, है ना। फाइंड द फॉलोइंग, Yes. फाइंड द फॉलोइंग। पहला दे रहा है कि a डॉट b, फटाफट उत्तर बताते जाओ, लिखो तुम, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, c, find the projection of vector a on vector b, and the last one is find the projection of vector b on vector a। मैंने ये सारे क्वेश्चंस तुमको करवाए लास्ट 2 क्लासेस में, है ना। तो इनको आपको करके दिखाना है, कितने देर में हो जाएगा, 5 मिनट। Yes, sir. चलो फटाफट बना, देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला तो इसमें हमारा है कि भाई आप a डॉट b निकालिए, तो वेक्टर a डॉट b, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं a, Yes, sir. तो a डॉट b करेंगे तो a हमारा कितना था -2i प्लस 2j डॉट B 3i, 3i. तो i को i से करना है, बाकी i तो 0 हो जाएगा, तो i यानी कि -2 इंटू 3 i 3. डॉट i। ठीक है,
यहाँ पे क्या है Yes, sir. आपको प्लस है, तो प्लस का साइन आएगा, और 2 into 3, और यहाँ हो जाएगा सर j डॉट आई। ठीक, तो आपको ये j तो डॉट आई तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच गया ये, तो कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6. 6, तो -6, और i डॉट आई Yes, sir. 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा -6। अब चलो दूसरा। Yes, sir. दूसरा कह रहा है कि एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखिए, Yes, sir. तो आप a डॉट b करोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ से आप Yes, सिंपली sir. निकाल सकते हो cos थीटा इक्वल टू, तो a डॉट A dot b B by बटा AB का magnitude. ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो a निकालना है, तो a क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस लेना है, तो इसका तो बता ही दिया था, तो -2 का स्क्वायर Yes, sir. और +2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा Plus 2 by 4. तुमको 2√2। 2 4 2. ठीक है, b निकालोगे तो b का मॉडुलस ये हो गया हमारा √3 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 3। बाकी 3. आपको a डॉट बी तो पता ही है कि वेक्टर a डॉट बी, तो मिल गया -6, Yes, यानी कि अगर हम लोग minus cos 6. थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा सर, cos थीटा a डॉट यानी कि -6 अपॉन, है ना, 3 इंटू 2√2, तो 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, So यानी 45 -1 degree अपॉन जाएगा. √2, तो -1 अपॉन √2, देख लो सही बन रहा है गलत बन रहा है। Yes, sir. सही. सर cos में तो सर कोई भी वैल्यू का मतलब उतना ही पॉजिटिव में ना आ जाता है. क्या पॉजिटिव में आ जाता है, ऐसा cos के अंदर अगर कोई थीटा है तो सर उसका वैल्यू माइनस में है तो पॉजिटिव में ना आ जाएगा. माइनस में है तो पॉजिटिव में आ जाए, क्यों भाई, जैसे cos 120 डिग्री कितना होता है -1/2, लेकिन वही तुम Yes, cos sir. 60 डिग्री लोगे तो +1/2 आएगा। या देखिए आंसर कितना आएगा, बताइए क्या आया, कितना आएगा थीटा, तो वहीं से थीटा से मैंने 45 डिग्री कर दिए थे. तो थीटा 45 डिग्री आएगा। नहीं सर यहाँ माइनस था सर वही कंफ्यूजन था सर. 1/√2 सर मेरा भी आया था लेकिन माइनस के कारण से कंफ्यूजन. तो बताइए क्या हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का खेल है यहाँ पे, बताओ क्या मैथमेटिक्स लागू होगा। यानी अगर हम लोग लिख रहे हैं कि cos इनवर्स -x है, तो इसको इतना लिख सकते थे, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते तो थीटा इक्वल कितना आता है ये सर, cos इनवर्स -1/√2 आएगा। यस सर. कोई डाउट यहाँ पे, नो सर. इतना होगा ये, नहीं सर इतना नहीं होगा, ये होगा तुमको cos इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स x, ये वैल्यू आता है। ठीक है, अगर तुम 180 डिग्री को हटा दोगे तो यहाँ कितना वैल्यू आएगा, ये लिखा जाएगा सर पाई, समझे। तो उस हिसाब से अगर तुम इसको सॉल्व करो इसको तो कितना लिख सकते हो बताओ। what मतलब पाई माइनस cos इनवर्स √1/1 -1/√2. तो हम लोग कितना लिख सकते हैं इस वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/√2 कैन बी रिटन एज पाई cos माइनस इनवर्स -5/4. cos इनवर्स 5/4. 1/√2 लिख सकते हैं। और ये कितना होता है, कितना कितना होता है इन टर्म्स ऑफ पाई, तो अगर हम लोग सर इसको 5. 180 लेके चलते सिंपली, है ना, इसको अगर हम लोग 180 लेके चलते तो यहाँ कितना लिखते हैं हम लोग 180 लिखते हैं यस ना, सर. और ये वैल्यू कितना होता है, अभी तुम बोले 45. डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये भाई, बहुत सिंपल है 5/4. सर, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आएगा सर, 135 डिग्री। 35. तो आंसर कितना होगा, बोलो, तो बन गया ना आंसर तुम्हारा, थीटा cos इक्वल कितना 135। cos 90 प्लस 45 तो सर cos 45 ही हो जाएगा. तो थीटा कितना हो गया तुमको इस क्वेश्चन में 135। 135. ठीक है, तो ये तुम्हारा बन गया सी क्या कह रहा है, सी क्वेश्चन क्या था, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन. निकाला था ना, तो प्रोजेक्शन किस यस पे सर. निकालना है हमको, सर ए ऑन बी. ए ऑन बी निकालना है। तो बी. मैंने आपको सिखाया था कि जो प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना है, तो क्या सिखाया था मैंने आपको, ए ऑन बी के लिए क्या करना होता है, यानी हम लोग को निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. वेक्टर ए ऑन बी ना, तो किसका यस निकालना है सर. प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो इसका क्या लोगे, टेक इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड. टेक इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड, किस पे निकालना है, ऑन बी, तो बी टेक वेक्टर. इट्स डायरेक्शन, टेक इट्स डायरेक्शन, द डायरेक्शन नथिंग मींस इट्स यूनिट वेक्टर, यस यूनिट सर. वेक्टर, जैसे यूनिट वेक्टर वेक्टर क्या होगा अपॉन कि जब हम किसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को उसी के वेक्टर. मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ठीक है, इट्स सो सिंपल। तो यस सर सर. अब आप इन दोनों को क्लब करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड लेना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बी के यूनिट बी की वेक्टर से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई अपॉन. कर देना है। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, अब देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारे पास सर, 2√2 मल्टीप्लाई बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर कितना है सर 3i है, अब बटा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा
सर 3 होगा, कितना होगा 3 ना होगा, 3 का मैग्नीट्यूड, यस सर, तो 3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल नहीं, तो आंसर कितना आएगा हमको 2√2i, कितना आएगा बच्चों यस सर, 2√2i, 2√2i आएगा, क्लियर है। यस सर, अब हम लोग अब अगला डी कौन सा है सर, डी है प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है आपको ऑन ए, यस, तो सिंपल यस सर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो सर सिंपल है, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ए है किस पे, ए पर इसका हम यूनिट वेक्टर ले, तो इसका मतलब सर बी का आप मैग्नीट्यूड ले लो और ए के यूनिट वेक्टर से क्या करो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, तो बी हमारा हो गया सर 3 मल्टीप्लाई, वेक्टर ए हमारा है -2i प्लस 2j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आया था हमारा 2√2, 2√2, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 कट जाएगा तो 1 बट्टा माइनस साइन के साथ 1/√2i √2, प्लस 1/√2j 1/√2, मल्टीप्लाई कर दो तो -3/√2i प्लस 3/√2j विल बी द आंसर, क्लियर है, यस सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर, तो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है देख ही लिए थे, नहीं उस पर बेसिक क्वेश्चन यस करते हैं। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा वो तो यही देखा कि सर वेक्टर पी को क्यू से क्रॉस करेंगे तो पी क्यू साइन थीटा आएगा और साथ में क्या आएगा इसका डायरेक्शन आएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने बोला था, अगर हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो बेस्ट है राइट हैंड थंब रूल, एक पहले सीख लेते हैं बाद में फ्लेमिंग वगैरह देखेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल, अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल में सीखे थे ना कि जैसे मान लो यस कि हमारा एक वेक्टर है यहाँ पे ये पी, गौर से देखना दिस इज पी वेक्टर है एंड दिस इज सब क्यू वेक्टर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी क्रॉस क्यू निकाल रहे हैं, तो अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को किसके अलॉन्ग रखेंगे पी की तरफ और किधर मोड़ेंगे क्यू की तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो निश्चित तौर पे ये होगा है ना, तो थंब के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा पी क्रॉस क्यू हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ थंब है ना, व्हाइल रोटेटिंग आर कब, व्हाइल रोटेटिंग आर ऑल 4 फिंगर्स P to Q, हाँ, व्हाइल फोल्डिंग, रोटेटिंग से अच्छा है फोल्डिंग, व्हाइल फोल्डिंग आर 4 fingers from vector P to vector Q, clear है, the direction of thumb will give the direction of P cross Q, P cross Q, ये देख लिया था। साथ में हम थोड़ा सा अगर हम लोग यूनिट वेक्टर को याद करें तो मैंने आपको एक तरीका बताया था यूनिट वेक्टर को लेकर के क्रॉस प्रोडक्ट में कि आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, आपने क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और क्लॉकवाइज एरो दिखा दीजिए आई जे के, क्लियर है, आई जे के, अब आपको करना क्या है तो सर आई क्रॉस आई, तो 1 into 1 है ना, आई को आई से कर रहे हो तो आई और आई हो रहा है तो एंगल 0 है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 0, उसी तरह से सर जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 है, लेकिन हमारा अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो देखो क्लॉकवाइज घूमो पॉजिटिव लो, आई को जे से करोगे तो ऐसे घूम रहे हैं हम तो के आ रहा है तो के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, जे को के से करोगे तो आई दिख रहा है, उसी तरह से के क्रॉस आई करेंगे तो हमारा के को आई से करोगे तो जे आ जाएगा, ऐसे रिवर्स जाओगे तो नेगेटिव आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के, अगर के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, और अगर आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे, इसको इस फंडामेंटल को अगर हम रखते हैं तो क्वेश्चन हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं है ना, कह रहा है क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर बी इज इक्वल टू जे प्लस के, फाइंड, सबसे पहला सवाल तो कह रहा है कि सर आई क्रॉस सॉरी वेक्टर ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालो पहला, दूसरा कह रहा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड बी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, नहीं। तीसरा क्या कर रहा है कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कह रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, थोड़ा टफ है नहीं। डी सवाल कह रहा है कि अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट, अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट, a vector of length 5 unit perpendicular to a vector of length 5 unit and perpendicular to vector A and vector B both,
ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ द PQS बाय वेक्टर A एंड B। एक डायग्राम भी बना के दिया, देखो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल सब है लेकिन इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि सर ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, और इसको डॉटेड लाइन से एक रेक्टेंगल बना के कह रहा है कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है बच्चा। तब कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? नहीं तो देखो ये तो तुम बना लोगे A क्रॉस B, बन जाएगा ना? हाँ हेलो इसका सर 1 आ रहा है। किसका? A क्रॉस B, तो आपको A क्रॉस B का 1 आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा बना के देखते हैं। और इसका बताइए एरिया का वो कितना आ रहा है? एरिया कितना आ रहा है? एरिया का मतलब क्या हो गया, तुमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कहने का मतलब अगर हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे, है ना, तो यहाँ तो सीधा सीधा इसका अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं यहीं पे एकदम देख ले रहे हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि सर अगर हम लोग A क्रॉस B करेंगे तो सिंपली हो गया सर I प्लस J अक्रॉस J प्लस K। गौर करना, तो I को I से तो करना नहीं है, वो 0 हो जाएगा। I को J से करेंगे, यानी कि I का J से होगा, तो सर I क्रॉस J, गौर करना, प्लस, और यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस ही है, टेंशन नहीं है, तो प्लस 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 कितना हो जाएगा, 1 × 1 है, तो यहाँ पे होगा भाई I, है ना, क्रॉस K, ठीक है। J की बात करें तो J में तो होगा नहीं, तो J प्लस तो कितना हो जाएगा सर, J क्रॉस K, आगे कुछ दिया नहीं है, तो I J क्या होता है, तो I J K होता है, नीचे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा K प्लस I क्रॉस K माइनस I होता है, तो क्या सर माइनस I, ठीक है, प्लस J क्रॉस K, तो सर J क्रॉस K I होता है, तो ये हो गया हमारा I, तो इस माइनस I से प्लस I कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा सिंपली? I क्रॉस सर K सर माइनस J हो जाएगा। हाँ सर I क्रॉस J सर लास्ट वाला हमारा J क्रॉस K है, गुड, तो J क्रॉस K क्या होगा, J क्रॉस K I होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, I हुआ ना। अब बोलो क्या कह रहे थे तुम, तो ये भी I क्रॉस K, अच्छा हाँ, ये हाँ I क्रॉस K को हम J लिख दिए गलती से, ये कितना हो जाएगा I क्रॉस K, तो सर देखो यहाँ पे I क्रॉस J, सॉरी I क्रॉस K है ना, तो I क्रॉस K माइनस J, तो यहाँ हो गया सर माइनस J, ठीक है, तो ठीक है गुड, तो यहाँ कितना आएगा आंसर हमारे पास, सर आएगा हमारे पास I माइनस J प्लस K, क्लियर है। तो ये हमको क्या मिल गया बोलो, इसका मतलब सर हम लोग को मिल गया A क्रॉस B, कितना मिल गया, कितना था भाई, I माइनस J प्लस K, हमारा था यहाँ I माइनस J प्लस K, नहीं तो ये था हमारा भाई I माइनस J प्लस K, बढ़िया। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो देखो, तो दूसरा सवाल कह रहा है कि सर ये तो हो गया हमारा, दूसरा कह रहा है एरिया निकालो, तो एरिया जो तुम एरिया किसको बोलेंगे, तो ये पहले हमको समझना जरूरी है, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एरिया क्या होगा, यस सर, पूरा होगा मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर है बच्चा, A इंटू मॉडुलस सीधा निकालना है, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा जब किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालोगे तो अंडर रूट उसके तुमको ये कितना आया, तो मॉडुलस आ जाएगा I माइनस J अब प्लस K का मॉडुलस, ये तो तुम सीखे हो, कितना आएगा सर 1 का स्क्वायर जोर माइनस 1 का स्क्वायर जोर 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा भाई √3, एरिया निकालना सीख गए। यस सर, कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि सब क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से तुम एंगल बताओ कितना होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से एंगल निकालना है हमको, चलो बढ़िया है, क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से, तो अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को याद करें तो कितना होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मॉडुलस B का मॉडुलस और साइन थीटा, और साथ में क्या होगा वेक्टर ठीक है, तो ये A क्रॉस B हमारे पास कितना है सर, ये है I माइनस J अब प्लस K, कोई डाउट नहीं, A का मैग्नीट्यूड √2, सर B का मैग्नीट्यूड √2 साइन थीटा n होगा, सर √2 कहाँ से ले आए बोलो, यस सर, एक में सर I प्लस J और एक में J प्लस हाँ K तो दिया 1 का स्क्वायर था, प्लस 1 का स्क्वायर √2 आएगा, ठीक है बढ़िया, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा भाई, तो आप इसका मॉडुलस निकालते हो, क्या करोगे तो बोलो कितना आएगा, अगर हम दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं तो I माइनस J प्लस K बराबर इसका मॉडुलस लोगे तो 2 आएगा साइन थीटा n, चूंकि ये भी तो वेक्टर ही है ना, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारे बताओ, तो जाएगा सर √3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है ना, सॉरी √3/2 होता है, हाँ ये हो जाएगा √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नहीं, यस सर, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस किसको करनी है,